Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज द थर्ड अलकमी। एंड गाइस, एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। एंड गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट द डिवाइन फेमिनिन। यस, द फेमिनिन इज राइजिंग। फेमिनिन का उदय हो रहा है। यस गाइस, सबसे पहले हम लोग मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को समझते हैं। गाइस, हम सभी ने द 7 हर्मेटिक्स प्रिंसिपल के बारे में सुना है। नहीं सुना तो भाई ने आपका वीडियो बना है, आप जाके देख सकते हो। तो उस 7 हर्मेटिक प्रिंसिपल में से का 7वां प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ जेंडर। यस, द प्रिंसिपल ऑफ जेंडर states that gender is in everything. Everything has its masculine and feminine energy, and it's manifests on all planes. अब इसको भाई आसान भाषा में समझते हैं। वो 7वां हर्मेटिक प्रिंसिपल द प्रिंसिपल ऑफ जेंडर, लिंग का सिद्धांत, वो हमें दर्शा रहा है कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी हर किसी के अंदर है। हर एक क्रिएचर में, हर एक प्लेन्स में, मतलब हर चीज़ में मैस्कुलिन एंड फेमिनिन है। आप मेरे पीछे ट्रीज देख रहे हो, उधर मकई का खेत देख रहे हो, इधर देखो धार में ये फूल खिला है, तो सिर्फ फेमिनिन ही नहीं है, ना ही सिर्फ उसमें मैस्कुलिन ही है, दोनों एनर्जी है। मतलब हर किसी के अंदर शिवा एंड शक्ति एनर्जी पाया जाता है। एंड गाइस, फेमिनिन इज वेरी क्रिएटिव एनर्जी। यस, वेरी क्रिएटिव एनर्जी। सो टॉपिक है कि फेमिनिन इज राइजिंग, द डिवाइन फेमिनिन इज राइजिंग। तो इसका मतलब यही है भाई कि यस, फेमिनिन इज राइजिंग। बहुत दिनों से फेमिनिन पे अटैक किया जा रहा था। यस, बहुत दिनों से फेमिनिन बिल्कुल दब गया था। यस, फेमिनिन एनर्जी बिल्कुल लोअर चला गया था। फेमिनिन एनर्जी जो कि क्रिएटिव है, उसी में सारा खेती ही है। फेमिनिन के बिना भाई हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। मैस्कुलिन भी जरूरी है, लेकिन क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फेमिनिन। फॉर इंस्टेंस, सूरज को देखो, एक रोशनी है, जैसा कि मेरा इंट्रो में ही सबसे पहले बोलता हूँ, इन्फिनिट बीइंग्स ऑफ द लाइट। यस, तो हम लोग रोशनी के अनंत बच्चे हैं। इसका मतलब कि भाई हम लोग एनर्जी है। यस, आप एक गर्ल हो या बॉय हो, मतलब मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो, बट वो एनर्जी, दोनों एनर्जी भाई हमारे अंदर ही पाया जाता है। आपका भाई क्या है लड़का है, लेकिन यस, दोनों एनर्जी हमारे अंदर है। सो इस दोनों एनर्जी को भाई आप समझ जाओगे तो आप अच्छे से को क्रिएट करने लगोगे। अच्छे से को क्रिएट करने का मतलब यस, आप डर के, इस माया से डर के क्रिएट नहीं करोगे कोई चीज़ भी, क्योंकि आपको रियलाइज होगा कि शिवा एंड शक्ति, आदम एंड ईव लाइज विद इन यू। हम उसी के संतान हैं। तो जैसा कि बोला, बहुत दिनों से
मैस्कुलिन फेमिनिन पे अटैक कर रहा था। बहुत दिनों से सरकार नामक चीज़ कंट्रोल करके रखा हुआ था, जिस कारण फेमिनिन एनर्जी बिल्कुल दब सा गया था। बहुत दिनों से बॉलीवुड मूवी बना बना के फेमिनिन के वुम्ब पे अटैक कर रहा था। जैसे कि देशभक्ति मूवी बना के पाकिस्तान पे अटैक किया जा रहा था, या हिंदुस्तान पे अटैक किया जा रहा था, जो कि क्या जा रहा है। तो वो सब अब भाई ख़त्म हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्योंकि बाबा आए अपने 30वें वीडियो में डिस्ट्रॉय कर दिए। तो डिस्ट्रॉय किसको किए? जैसे कि अभी आप देखो यूक्रेन और रशिया का जो इन्वेंशन हुआ, तो आप फेमिनिन को डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकते हो। आप फेमिनिन को डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि फेमिनिन अजड़ है, अमर है, अटल है। हम नहीं रहेंगे। देखो ये धरती भी, शरीर भी क्या है, फेमिनिन से ही मिला है, धरती माँ से ही मिला है। तो ये शरीर नहीं रहेगा, एनर्जी रहेगा, बट ये धरती हमेशा रहेगी। इस धरती पे कितने पूर्वज आए, खेल करके गए, अभी भी खेल कर रहे हैं। तो वो फेमिनिन पे जो बहुत दिन से फेमिनिन पे अटैक किया जा रहा था, उसके वुम्ब पे अटैक किया जा रहा था, मदर अर्थ पे अटैक किया जा रहा था। तो अब टाइम चेंज हो गया भाई। पांचवा प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ रिदम। तो वो रिदम में जो बहुत दिनों से फेमिनिन को एक शो पीस के लिए दिखाया जा रहा था, आप बॉलीवुड के मूवीज़ को भी देखो तो फेमिनिन एक शो पीस के लिए है। अभी भी देखो तो फेमिनिन एक शो पीस के लिए ही है। उसका बिग बूब्स और बिग एस को दिखाया जाता है, उसके कला को, उसका क्या जो भी मूवी बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो उसका उसमें क्या रोल है, बस डांस करना दिखाया जा रहा था। तो फेमिनिन को जो शो पीस के लिए रखा जा रहा था भाई, तो अब फेमिनिन के अंदर भाई फायर लग रहा है। सो फेमिनिन का उदय हो रहा है। फेमिनिन इज राइजिंग, और इस राइजिंग को कोई रोक ही नहीं सकता है, कोई रोक ही नहीं सकता है। अब भाई इसका मैं थोड़ा सा संक्षेप में एक कहानी सुनाता हूँ, एक छोटी सी लड़की का, एकदम बिल्कुल संक्षेप में सुनाऊंगा। उससे आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फेमिनिन इज़ राइजिंग, जो मैं बोल रहा हूँ। सो एक लड़की थी भाई, बहुत पहले, मतलब बहुत मेरी बचपन की दोस्त थी। 1994 में उसका जन्म हुआ था बिहार के एक गांव में, टट्टी मिट्टी के मकान में उसका घर जन्म हुआ था। तो वो जब पैदा हुई थी तो उस टाइम वो बिल्कुल अबंडेंट थी, ब्लेस्ड थी। वो बिल्कुल वो प्रिंसेस के तरह फील करती थी, लगती थी मैं प्रिंसेस हूँ। वो खूबसूरत थी। तो फिर वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए शहर की तरफ गई। तो शहर की तरफ गई तो वहाँ देखी कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो फेमिनिन सब है, तो वो लोग मास्क लगा रही है। वो अपनी सहेली सबको देखी शहर में कि वो मास्क लगा रही है, तो ये भी मास्क लगाना स्टार्ट कर दी। तो ये भी मास्क इसलिए लगाना स्टार्ट कर दी क्योंकि ये देखी कि मैं एक गांव से आई हूँ, मतलब उसको मास्क लग गया। जब तक गांव में थी तो सुंदर था, वो प्रिंसेस की तरफ फील करती थी, बट शहर गई तो वो भी मास्क लगाना स्टार्ट कर दी। वो देखी उसकी सहेली सब जो भी मिल रही है सब मास्क लगा रही है, क्योंकि हर कोई अलग अलग अपने किंगडम से आ रही है और अपना असली चेहरा छुपा रही है। तो वो फिर बिहार के गांव में पैदा हुई थी भाई। बहुत पढ़ाई करते करते तक बिहार के बड़े शहर पटना गई, दिल्ली गई। तो उसने अपने सुंदरता को छुपा लिया, क्योंकि उसको लगा कि मैं क्या सुंदर हूँ, मैं तो बिहार के एक गांव में पैदा हुई हूँ। वो देख ली लंदन क्रिएटेड है, बुर्ज खलीफा क्रिएटेड है, तो उसको लगा कि वो सुंदर नहीं है, तो वो मास्क लगा ली। बट एक दिन चमत्कार हुआ कि वो माया से जाग गई है। वो जान गई ये तो सपनों की दुनिया है, ये ड्रीम वर्ल्ड है।
तो वो फिर से अपने वतन आई, अपने किंगडम में आई। तो उसकी धरती माँ ने उसका वो अहंकार ही छीन लिया। यस, उसकी धरती माँ ने जो भेजा था उसको तपस्या के लिए, तो बोली कि तुम्हारा तपस्या पूरा हो गया, तुम मेरी बेटी हो। यस, तुम धरती की बेटी हो और तुमको मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो सवाल की कि मुझे ये बोझ क्यों मिला, अपनी माँ से सवाल की कि मुझे ये बोझ क्यों मिला, क्यों मुझे अपना चेहरा ढकना पड़ा, क्यों मुझे मास्क लगाना पड़ा। तो वो बोली सिर्फ तुम्हारा ही वो प्रॉब्लम नहीं है, हर किसी का प्रॉब्लम है। फिर कोरोना वायरस आया। कोरोना वायरस आया तो वो लड़की देखी कि पूरा दुनिया मास्क लगाने लगी। तो उस लड़की को वही रियलाइज़ हो गया कि ये मास्क नहीं, ये मज़ल हो गया अब। क्योंकि वही मैस्कुलिन मतलब कि जो माइंडसेट क्रिएट हुआ था कि गवर्नमेंट नामक चीज़ को बाप दुनिया बना चुकी है, सरकार नामक चीज़ को दुनिया बाप बना चुकी है। तो उस लड़की को रियलाइज़ हो जाता है कि उसका बाप सिर्फ अल्लाह है, रोशनी है, वो रोशनी की बेटी है। उसको अपने बाप का पता चल जाता है और बाकी धरती की बेटी है, माँ की बेटी है। तो उसका सुंदरता उसको वापस मिल जाता है। यस, उसका सुंदरता उसको वापस मिल जाता है, उसका सारा सवाल भी डिसअपीयर हो जाता है, उसका अहंकार, ईगो जो क्रिएट हुआ था वो भी धरती माँ बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देती है, बोलती है तुम मेरी बेटी हो। फिर उसको चैलेंज मिला था किंगडम को अलग का, हिंदुस्तान पाकिस्तान का चैलेंज मिला था। तो उसकी माँ ने बोला कि वो देखो मैं तो मिट्टी हूँ, मैं तो मिट्टी हूँ, लंदन तक जो तुमने देखा तो वो भी मैं ही हूँ। तो उसका वो ईगो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और वही जो बोझ मिला था, जैसा कि बोला फेमिनिन एंड मैस्कुलिन हमारे अंदर है। तो उसका बाप यूनिवर्स ब्रह्मा जी उसको बोलते हैं तुमको बोझ मिला तो बैल बन के माया को थोड़ा डिस्ट्रॉय कर दो। वही शक्ति आ गया, शिवा आ गया, शिवा आके डिस्ट्रॉय कर दिया। बाकी डिस्ट्रॉय क्या किया, कर दिया भाई, ऑलरेडी पहले कर दिया। वो लड़की मैं ही हूँ वो लड़की मैं ही हूँ। खुशी नाम था उस लड़की का, खुशी खुशरोज। सो कहानी से, इस कहानी का मतलब वही है भाई कि यस, लगा था कि डार्क से निकला लेकिन रियलाइज हुआ कि रोशनी में हूँ। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान कोई बाप बना लियो अगर आप पाकिस्तान के हो, हिंदुस्तान को बाप बना लियो अगर आप हिंदुस्तान के हो। तो वही मुझे रियलाइज हुआ कि साला ना हिंदुस्तान मेरा बाप है ना पाकिस्तान मेरा बाप है, मेरा बाप है यूनिवर्स है। बाप है देखो सन गॉड अपोलो हर किसी का, बाकी धरती माँ है। तो मैंने भी नाम रखा भारत प्लैनेट। यस, और ये देखो हिंदुस्तान, ये देखो पाकिस्तान, बीच में फेमिनिन खड़ी है धार में, कभी ख़त्म ही नहीं होगा तो वही बहुत दिनों से, जैसा कि बोला, अटैक किया जा रहा था। अभी भी देखो आप, बॉलीवुड के सेलेब्स अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तान पे कोई अटैक कर रहा है, कोई हिंदुस्तान पे अटैक कर रहा है। यहीं तो जी रहे हो भाई, हिंदुस्तान पाकिस्तान जी रहे हो, यहीं तो जी रहे हो, इसी भारत माँ के धरती में जी रहे हो। तो मेरा भी जो जन्म हुआ भाई उधर देखो पाकिस्तान में ही जन्म हुआ। यस, और पाकिस्तान में ही जन्म हुआ राधे का, और राधे बोली हम भारत प्लैनेट बनाएंगे और देखते हैं कौन आके रोकता है तो ये था एग्जाम्पल द फेमिनिन इज़ राइजिंग का। यस, द फेमिनिन इज़ राइजिंग, और इस राइजिंग को कोई रोक नहीं सकता है। सो लेडीज़, फेमिनिन बहुत ही क्रिएटिव एनर्जी है, बहुत ही इंट्यूटिव एनर्जी है। वो हमें पाल के रखती है, संभाल के रखती है, कुछ भी क्रिएट कर सकती है। जो माया जाल रचती है वो फेमिनिन का ही काम है। तो अगर आप फेमिनिन हो या भाई मैस्कुलिन हो, मतलब जो भी आपका लिंग है, द प्रिंसिपल ऑफ जेंडर, शिव एंड शक्ति हमारे ही अंदर है। तो बहुत जो फायर आ रहा था बहुत लोगों से, तो देखो हिंदुस्तान पाकिस्तान को भारत प्लैनेट बना दिया, इससे बड़ा क्या फायर हो सकता है। बॉलीवुड के सेलेब्स का, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स का, बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरु का कितना फायर होगा। द थर्ड लक्ष्मी भारत प्लैनेट ऐसे ही आके बोल रहा है
सब्सक्राइबर्स नहीं है देखो, लेकिन मौसम भी देखो, ये भी इत्तेफाक नहीं है। यूनिवर्स बोला कि सिर्फ तुम ही कर सकता ये काम। बिहार के एक गांव में पैदा हुआ हूँ। ये बिहार में हिंदुस्तान पाकिस्तान जो भी है पूरा दुनिया, यही मेरा किंगडम है। मौर्य लॉक। मोर बनने आता है, ऐसे पंख फैलाओ सांस लेके, तो रियलाइज होगा कि सिर्फ आप हो। फेमिनिन मैस्कुलिन सब आपके अंदर है। जैसे भी किंगडम में जी रहे हो आप ही जी रहे हो। तो देखो कैसा किंगडम बनाना है। और ख़ास करके ये फेमिनिन के लिए है कि अगर आप फेमिनिन हो तो शो पीस नहीं बनना है ना, फायर थोड़ा चाहिए। फेमिनिन इज़ वेरी क्रिएटिव, लेकिन सिर्फ फेमिनिन से सूरज निकलेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। सो डर जो आ रहा था बहुत दिनों से गवर्नमेंट नामक चीज़ का, कि कोई मिडल मैन को जो फादर बना लिए थे हम लोग बहुत दिनों से, कि कोई मिडल मैन है गवर्नमेंट नामक चीज़, उसके डर को डिस्ट्रॉय करो। देखो कि वही फेमिनिन इज़ राइजिंग, मतलब कि फेमिनिन अब जान रही है ना भाई कि हम हिंदू, हम मुस्लिम, ये तो हमको मिला, लेकिन हम तो अनंत है और अनंत रहेंगे। फेमिनिन तो मिलना चाह रहा है ना। जैसे सलमान खान के अंदर क्या है, देवी और देवी, तो उसके देवी को अपनाना भाई। अक्षय कुमार को जो धोया, विष्णु, श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी, तो श्री हरि विष्णु देखो कैसा उसको धोया, ऐसे गतोर के धोया। क्यों धोया? कि लक्ष्मी में पावर है ना। देखो कैसा बम बन रहा है, कैसा बम बन रहा है लक्ष्मी बम मशीन के अंदर। तो वही बहुत दिनों से जो वार हो रहा था, ढीडी, तभी कैसा वॉर है, स्पिरिचुअल वॉर है। और इस वॉर में सिर्फ आप हो और आप हो और आप हो। सो फेमिनिन हो अगर आप, तो अपने एनर्जी को भाई और सहेली समझ जाओ। कैसे वीडियो बनाया भाई, अब तो समझ गए होंगे। फेमिनिन को भाई क्या चाहिए होता है, उसका कॉन्फिडेंस वापस कैसे आता है, उसका सेल्फ इस्टीम वापस कैसे आता है। सुंदरता, यस सुंदरता। जैसे कि मैस्कुलिन को चाहिए ना पावर, पैसा, फेमिनिन को कुछ नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, सुंदरता। उसका सुंदरता उसको वापस चाहिए। जो जैसे कि खुशी का कहानी सुना है ना, तो यहाँ गांव में था, बिहार में था, तो सुंदर था, माया में गया, लगा क्या अंधेरे में हूँ, तो धरती माँ बोला तो ईगो को डिस्ट्रॉय कर दी, बता दी कि तुम कितने सुंदर हो। तो सुंदरता वापस मिल गया। यूनिवर्स से शिकायत था, वही मालिक से शिकायत था, वो भी ख़त्म हो गया। वो बोला कि वह शुरुआत है। तो आपकी सुंदरता आपके इस रूप पे डिपेंड नहीं करता है, आपके अंदर वाले रूप पे डिपेंड करता है। तो अभी देख रहे हो जो मास्क लगा रहे हैं ये दुनिया, ये मजल है। आप जो भी हो, मैं ये क्लियर बोलूँगा। देखो हिजाब कंट्रोवर्सी, पहनो ना, हिजाब पहनो, जीन्स पहनो, बड़ा पहनो, कुछ मत पहनो, फ़र्क नहीं पड़ता है। हम आपके बॉडी को नहीं देखना चाहते, हम आपके मुस्कान को देखना चाहते हैं, आपके स्माइल को देखना चाहते हैं, कि आप मुस्कुरा के खुद को एक्सप्रेस कर सको। रोल प्ले मत करो जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस सब कर रही है। क्या है उसका? कुछ नहीं है, उसको पता भी नहीं है कि वो कौन है, बस मूवी में फेक कैरेक्टर को प्ले कर रही है। तो वो थोड़ी बनना है उसका टाइम। अब हमारा टाइम है। कोई रोक सकेगा इस राइजिंग को? फेमिनिन के इस राइजिंग को कोई रोक सकेगा? द थर्ड अल्केमी को कोई रोक सकेगा? देखो द थर्ड अल्केमी 337, 7 में ही सब आ गया, 7 में ही सीता है, 7 में ही राम है। तो आप राम के किंगडम को ही बताओगे, सुल्तान के किंगडम को भी कोई छोटा सा है तो नहीं ना मानेगा। और सीता माँ के किंगडम को क्या बताओगे, वो तो खुद धरती की बेटी है, भूमि की बेटी है। तो वही गई थी ना तपस्या करने के लिए, उसको सुंदरता मिल गया। कहाँ मिला? पाकिस्तान में मिला, क्योंकि मुस्लिम घर में पैदा हुआ था। तो
पाकिस्तान को ही तो भारत प्लेनेट बना दिए, और जिसमें जितना आगे आगे रोक लो। मच लव, पीस आउट। दिस डिवाइन फेमिनिन इज राइजिंग।